भगवान शिव का त्रिशूल कहाँ है और किस हाल में है? दोस्तों, आपने भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में कुछ पढ़ा या फिर सुना तो जरूर होगा, या फिर आपने टीवी धारावाहिकों में इसको अवश्य देखा होगा। ये वही त्रिशूल है जो हमेशा उनके साथ रहता है, उनके हाथ में रहता है, और जब भगवान शिव को क्रोध आता है तो वो इसे छोड़ देते हैं। उनका ये त्रिशूल भी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ही की तरह खाली हाथ वापस नहीं लौटता। ये जब जाता है तो सामने वाले का वध करके यानी अंत करके ही वापस आता है। इसी वजह से महादेव के इस त्रिशूल से बड़े असुर और राक्षस कांपने लगते हैं। लेकिन आज उनका ये त्रिशूल कहाँ है, क्या आप जानते हैं? क्या ये त्रिशूल आज भी धरती पर है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा सकती है। अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो आपको शिव के बारे में कई बातें जानने को मिलेंगी। शिव को स्वयंभू कहा जाता है। इसका अर्थ है कि खुद के द्वारा बनाया जाना। उन्हें ही सदा शिव का भौतिक स्वरूप कहा जाता है। शिव पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि त्रिशूल शुरू से ही भगवान शिव के पास था। जैसे हमारे शरीर का अंग हमारे साथ होता है, ठीक वैसे ही त्रिशूल भी भगवान शिव का एक हिस्सा बताया जाता है, जो कि उनके द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन अन्य कई पुराणों में इसके भी अलग अलग वर्णन मिल जाते हैं। अगर आप विष्णु पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें इसे ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मा जी ने त्रिशूल का निर्माण सूर्य से किया था या सूर्य की राख से किया था। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सूर्य के तेज को कम करने के लिए उसके 8वें हिस्से को कम कर दिया था, जिसका इस्तेमाल बाद में उन्होंने त्रिशूल बनाने में किया था। यानी सूर्य की एनर्जी का 8वां हिस्सा त्रिशूल के अंदर समाया हुआ है, जिसे कंट्रोल या कम करने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा किया था। वहीं एक पुराण में त्रिशूल को लेकर एक ऐसा वर्णन मिलता है कि मां दुर्गा के हाथ में भी त्रिशूल है, क्योंकि त्रिशूल एक ऐसा हथियार है जिसकी शक्ति अपार थी। इसी के उपयोग से भगवान शिव ने कई राक्षसों का संहार किया था। ये त्रिशूल इतना शक्तिशाली कि इसका मुकाबला ब्रह्मा ब्रह्मास्त्र और देवराज का वज्र अस्त्र दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते। कहते हैं आज भी भगवान शिव का ये त्रिशूल हमारी धरती पर ही है और इसी धरती पर मौजूद है जिस पर हम रहते हैं। कई जगहों पर इसके होने का दावा भी किया जा चुका है। जब एक शोधकर्ता ने खोज की तो वहां उन्हें त्रिशूल नहीं मिला। हालांकि इस त्रिशूल के होने की जगह एक संभावना है जहां आप इसे देख सकते हैं। ये जगह है उत्तराखंड में, जहां मौजूद है गोपीनाथ मंदिर, जहां आपको त्रिशूल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल देखने को मिलेगा। वहां के स्थानीय लोगों की माने तो ये कहा जाता है कि यही भगवान शिव का त्रिशूल है जो सदियों पुराना है। इस त्रिशूल को आखिरी बार भगवान शिव ने कामदेव की तरफ फेंका था और उसके बाद से ये यहीं पर मौजूद है। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको ये कई तरह की धातुओं से निर्मित दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इसमें किसी अलौकिक शक्ति का आपको आभास नहीं होगा। अन्य सभ्यताओं में यदि आप त्रिशूल को देखते हैं तो इसका जिक्र एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी में मिलता है। पोसाइडन, जिसे समुद्र का देवता कहा जाता था, उसके पास भी त्रिशूल जैसा हथियार मौजूद था। कहते हैं उसके पास एक खतरनाक हथियार था जो हूबहू भगवान शिव के त्रिशूल जैसा ही दिखाई देता है। इसी हथियार की वजह से पोसाइडन ने पूरे समुद्र पर राज किया था। लेकिन उसके पास ये त्रिशूल कब और कैसे पहुंचा, इसके बारे में कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिलता। वहीं कुछ मान्यताओं की माने तो इसे शायद किसी खास काम के लिए भगवान शिव ने पोसाइडन को दे दिया होगा। पुराणों में ऐसे कई जिक्र मिलते हैं जब खास कार्य के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन किसी ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड को या भगवान को ये दिया गया है ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं पर जिक्र नहीं मिलता। ये मात्र एक संभावना या फिर दो एक जैसी दिखने वाली चीजों को जोड़ने की कड़ी मात्र है। आखिर क्या था ये त्रिशूल और इसमें क्या थी शक्ति? त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है, ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसका अर्थ खोजने की कोशिश की है? त्रिशूल का मतलब 3 नोकों वाला हथियार, लेकिन शिव पुराण में इसे अलग ही तरह से बताया गया है। अगर शिव पुराण की माने तो त्रिशूल को ऐसे हथियार की तरह बताया गया है जो समय के अलग अलग भागों को नियंत्रित कर सके, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्यकाल तीनों शामिल हैं। वहीं इसे शिव पुराण में त्रिशूल को ब्रह्मांड के 3 चरणों की तरह भी बताया गया है, उत्पत्ति, पालन और विनाश। इसी तरह इसके कई तरह की व्याख्याएं भी की गई हैं, लेकिन इसमें आपको कभी भी त्रिशूल का चित्र देखने को नहीं मिलेगा। यानी त्रिशूल का असली आकार इससे अलग हो सकता है। अगर आप पुराणों का गहन विश्लेषण करें तो ये कई भौतिक आकार का हथियार नहीं था, क्योंकि भगवान शिव इसे तीनों लोकों से लेकर अलग अलग आयामों तक लेकर जाते थे।
भगवान शिव का वैसे भी 3 अंक से एक विशेष नाता है, क्योंकि इस सृष्टि में 3 भगवान हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीसरे नंबर पर भगवान शिव का नाम आता है। महाकाल और न जाने कितने नामों से इन्हें पुकारा जाता है। इन तीनों देवों को एक साथ त्रिदेव कहा जाता है। भगवान शिव की तीसरी आंख सबसे विध्वंसक है और उनका हथियार भी त्रिशूल है। इस त्रिशूल के 3 भाग हैं और इस सृष्टि के भी 3 भागों में बनाया गया है, भूत, वर्तमान और भविष्य। इसलिए हम शिव के त्रिशूल को कोई भौतिक हथियार नहीं कह सकते, बल्कि ये तो उनके 3 अंशों की 3 शक्तियां हैं। अगर आप शिव के इसी त्रिशूल के दर्शन करना चाहते तो इसका ज्ञान पाना चाहते हैं तो आप धरती पर रहकर भी ध्यान मुद्रा में से समझ सकते हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।